हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम गणेश। जय माता दी। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम नेक नहीं होंगे। खास करके हम सनातनियों के विषय में ये कह रहा हूँ। जैसे कोई भी पंथ में अगर आप हो, एक विषय या एक चीज मुझे आप ऐसे बताइए। मान लीजिए, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा वरना बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, और हालांकि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसे कहूँ कि पंच देवता मुख्य रूप से है। जैसे भगवान विष्णु 10 अवतार धारण करते हैं, उसमें कृष्ण भी आते हैं, उसमें राम भी आते हैं, उसमें बौद्ध भी आते हैं, और उसमें भगवान विष्णु के सभी स्वरूप आते हैं। फिर भी मूल विष्णु को छोड़कर हम भगवान के अवतारों को पूछते हैं, और गलत बात भी नहीं है। जैसे कृष्ण में से कृष्ण को जो पूछते हैं वो कहते हैं हम वैष्णव है, जो विष्णु के स्वरूपों को पूछते हैं वो वैष्णव है। हालांकि वैष्णव शब्द का अर्थ मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। लेकिन जैसे कोई राम भक्त है तो वो कहते हैं हम रामपंथी है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम अपने इष्ट देवता या हमें जो भी ठीक लगता है हम उन देव या देवता को पूछ सकते हैं। जैसे शिव है तो वो शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वह शैव भक्त कहलाएंगे। जैसे शाक्त धर्म में है तो माँ दुर्गा के उपासक है, गणपति में है तो गणपति के, और सौरपासक में आप सूर्य के उपासक हो। लेकिन मूल रूप से ये पंच देवता है और फिर उनके स्वरूप है, और उन्हीं स्वरूपों को हम फॉलो करते हैं, आचरण करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक हमारे जो बड़े बड़े बैठे हुए जो साधु संत है, कथित रूप से व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं, गद्दियों पर बैठ जाते हैं बड़े बड़े रूप में, और उनको ही हम जैसे लोग फॉलो करते हैं, और हम जैसे लोग फॉलो करते हैं, तो वह आपको ना वेद का ज्ञान देते हैं। आप मुझे बताइए, कोई एक जगह पर आप कोई एक पंथ को जब फॉलो करते हो तो उस पंथ के वह जो है मूल रूप से आपके जो भी गुरु आपने जिनको माना है, जैसे कोई एक संप्रदाय में उनके कोई फलाना या ढिंकाना यह गुरु है या यह पीठाधीश्वर है, चाहे उसमें वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे उसमें शैव संप्रदाय हो, चाहे उसमें शाक्त मानी दुर्गा संप्रदाय हो, गणपति संप्रदाय वाले हो, या सौर संप्रदाय वाले हो। लेकिन वैष्णव संप्रदाय में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हम तो हमारे लिए सब कुछ यही है, शिव को हम नहीं मानते हैं। और वही लोग वो भी कहेंगे, या कुछ लोग, मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं, और ये मेरे पास एविडेंस है, जो मुझे भी कहते हैं, सलाह देते हैं, शिव को क्यों हम दूध, शिवलिंग को क्यों दूध अर्पित करें। लेकिन वही लोग भगवान को 56 भोग लगाएंगे। वही लोग मनोरथ, जैसे आम का मनोरथ होगा, ये मनोरथ है, वो मनोरथ है, वही लोग भगवान के बहुत सारे स्वरूपों की पूजा करके लाखों रुपए खर्च करेंगे, तब उनको नहीं लगेगा कि ये हमने कहाँ खर्च किया। वो गरीबों को दान नहीं देंगे। 56 भोग गरीब तो खाते नहीं है, वो 56 भोग कहाँ जाता है मंदिर का। उसी प्रकार से अगर कोई चुस्त शैव संप्रदाय वाला है तो वो कहेंगे नहीं, हम ये फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन ये भक्त नहीं कहते हैं, लेकिन भक्त जिनको गुरु बनाकर बैठे हैं वो लोग उन्हें ब्रेन वॉश करते हैं। जैसे कोई संप्रदाय है वो शिव से भी ऊपर अपने आप को कहते हैं, कोई एक संप्रदाय है जो शिव से भी ऊपर अपने आप को कहते हैं कि नहीं, शिव से भी ऊपर वो है। मतलब आप अपना ब्रेन वॉश कर रहे हो ऐसे लोगों को फॉलो करके। फॉलो कीजिए, गुरु बनाइए, लेकिन ऐसे लोगों को गुरु बनाइए जो आपको 4 वेदों का, अगर आप मान लीजिए कोई एक जगह पर गए हो, कोई एक संप्रदाय को फॉलो करते हो, कोई एक पंथ को फॉलो करते हो, और उस पंथ के मंदिर में आप जाते हो, सभाओं में आप जाते हो, जो धर्म सभाएं होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप वहां पर जाते हो, तो अगर वहां पर आपने जिनको गुरु माना है वो अगर आपको ये कहेंगे कि 4 वेद है, उन 4 वेदों में क्या क्या आता है, 18 पुराण है, उन 18 पुराणों में क्या क्या आता है, भगवान की स्तुति गान, भगवान की लीलाएं आती है, तब वो ज्ञान कहलाता है। लेकिन वो संप्रदाय वाला ऐसे आपका ब्रेन वॉश करेगा कि आपको यही फॉलो करना है, उसके अलावा दुनिया में और कोई देवी या देवता है ही नहीं। और वहीं से हम हिंदुओं में भेद होने लगे हैं, और ये हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। कोई एक कथाकार है जो व्यासपीठ कर बैठकर अली मौला अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो सुनने वाले कौन है? लाखों की भीड़ उस कथा में जाती है, कोई बाहर वाला जाता है,
हम ही जाते हैं तो हम ही तो उसे फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों नहीं बहिष्कार करते आप कि राम की कथा में वो कहाँ से आए? आप में हिम्मत है, उनको बोलिए कि हमें मस्जिद में कथा करने दीजिए और वहाँ श्री राम की धुन बुलाए, हम आपके गुलाम हो जाएंगे। नहीं, लेकिन हिंदू धर्म जो है, हिंदू पंथ है, वही सहिष्णु आपको दिखता है। क्यों? तो जागिएगा। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने स्वयं ये सारी चीजें सुनी है। शिवलिंग को दूध अर्पित करने में बहुत सारे कारण हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाते हैं, उसमें भी कथा है और लगाना ही चाहिए, करना ही चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि हमारे ही धर्मों में होली में पानी वेस्ट होता है, दीपावली में प्रदूषण हो जाता है, लेकिन बाकी धर्मों में, बाकी पंथों में कुछ नहीं होता। और ये कहने वाले बाहर वाले नहीं है, हम ही है, हमारे वाले ही है। तो मैं आपको मूल रूप से यह चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे में ही ऐसे पंथ बनाए हुए हैं जो अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए सब चलाते हैं, लेकिन गुरु वही है जो आपको वेद का ज्ञान दे, गुरु वही है जो आपको पुराण का ज्ञान दे, गुरु वही है जो शास्त्रों में लिखा है वही आपको बताए, ना कि अपना स्वार्थ देखकर अपना एक आश्रम खड़ा करने के लिए या अपना एक संप्रदाय अलग से खड़ा करने के लिए आपको भ्रमित करे और आप भ्रमित हो जाए। क्योंकि इसी वजह से आजकल बहुत सारे ऐसे संप्रदाय और पंथ पैदा हो गए हैं, जन्म ले लिया है। जब हम उन्हें पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है, तो वो हिंदू भी नहीं बोलते हैं, सनातन भी नहीं बोलते हैं, लेकिन जो संप्रदाय वो फॉलो करते हैं उस संप्रदाय का नाम बोलकर कहते हैं कि हम ये धर्म वाले हैं। मतलब आने वाले 50 साल में हिंदू में से भी और संप्रदाय वाले हिंदू पैदा होंगे। बच्चेगा इन सारी चीजों से। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हरिहर निंदा सुनई जो कहना होई पाप गो घात समाना। अर्थात जो कोई मनुष्य हरि या हर की, भगवान विष्णु की या शिव की निंदा जो सुनता है, सुनाता है, वो तो उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है, लेकिन जो सुनता है वो भी गो घात समाना, उसने गाय को मारी हो ऐसा पाप लगता है। लेकिन हम तो सुनने वाले हैं क्योंकि हम तमाशा देखते हैं। जब कोई एक वर्ग वाला हमारे किसी भी भाई या बहन के साथ कुछ भी गलत करता है तो हम खड़े खड़े वीडियो बनाते हैं। हम सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले नहीं है। लेकिन कोई और वर्ग वाला अगर इसके वर्ग उनके वर्ग वाले को कुछ भी अगर आपने किया तो मतलब पूरा देश चल जाएगा, और ये हमारी ही भूल है। तो मैं इसलिए सारी चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि एक जब वीडियो बनाए तब 2-3 कमेंट थी और आप उस कमेंट बॉक्स में पढ़ भी सकते हो। और उन्होंने अच्छा कहा था कि आप जैसे लोगों को समाज को जागरूक करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ जागरूक उसे कहा जाता है या जागरूक उसे किया जाता है जो सो रहा है, लेकिन जो समाज मर गया है उसे कैसे जागरूक किया जा सकता है? समझिएगा, सोचिएगा और बहुत सोच समझ कर ही आगे जीवन जीजिएगा। बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जिसके साधु संत जब आपके घर में आते हैं तो आपके घर में कुलदेवी का फोटो भी नहीं लगने देंगे। अगर होगा तो वो अपने थैले में डाल के चले जाएंगे। शिव जी का शिवलिंग आपके मंदिर में नहीं रखने देंगे। आपकी कुल देवी जो कुल आपका चलाती है उसका फोटो रखने नहीं देंगे। किसी और भगवान की ना मूर्ति ना फोटो कुछ भी आपके मंदिर में रखने नहीं देंगे। उसका और वो जो संप्रदाय को फॉलो करते हैं उसका जन्म तो अभी अभी हुआ है। ये सनातन पंथ लाखों वर्ष से है और ये जो फॉलो करने वाले हैं वो थोड़ा सोचते भी नहीं है। सोचिए अपने को, अपने लोगों को। और मैं उन सभी संप्रदाय के गुरुवर्यों से, साधु संतों से भी नम्र निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं को इस तरह से छेदन मत करो, विभाजन मत करो। उनको वेदों का ज्ञान दीजिए, उनको पुराणों का ज्ञान दीजिए। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप संस्कृत गुरुकुल में जाइए, लेकिन सबको भ्रमित मत कीजिए। क्योंकि यह अभी ये हो रहा है, जब कोई किसी की मृत्यु होती है तब वो अब ऐसा प्रचार या सबको भ्रमित कर रहे हैं कि दशा एकादशा अर्थात मरण के बाद कोई क्रिया नहीं करनी है, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम हमारे उस तीर्थ धाम में कर देंगे। कहाँ आपके शास्त्रों में लिखा है? क्रिया करनी पड़ती है और जिसका परिणाम सब पीढ़ी वाले लोग भुगतते हैं। तो ऐसा जो कर रहे हैं मैं उनसे निवेदन करता है,
जो नहीं करते हैं उनको तो यह अपने सिर पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो करते हैं उन्हें अवश्य यह सोचना चाहिए। जो लोग ऐसे संप्रदाय को भी फॉलो करते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्या हम इस संप्रदाय को जुड़ सकते हैं, संप्रदाय से जुड़ सकते हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज कृपया याद रखिएगा, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि जैसे कहते हैं कि आप बाहर से दुश्मन से लड़ सकते हो, लेकिन घर में बैठे हुए शत्रु से आप कभी भी लड़ नहीं सकते हो। और यह जो वीडियो है मेरी कुछ मर्यादा होती है, वरना मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। तो अवश्य आप ना हरि की निंदा कीजिए, ना हर की निंदा कीजिए, ना किसी देवी या देवता की निंदा कीजिए। अपितु जब भी कोई ऐसा समय आता है सब इकट्ठा होइए, सब एक होइए। जब हम एक होंगे तब ही हम नेक होंगे, क्योंकि हम अनेक है और अनेक से एक जब बनेंगे तब ही हम सब कुछ कर सकेंगे। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। और हाँ, वीडियो पूर्ण करूँ उससे पहले कहना चाहूँगा, मैं किसी एक संप्रदाय, किसी एक पंथ या किसी एक देवी या देवता को फॉलो करने वाले के लिए मैंने यह वीडियो नहीं बनाई है। मैंने यह सबको एकत्रित करने के लिए, और मैं खुद देख रहा हूँ और मेरे पास प्रमाण भी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो हमारे जैसे साधकों को या जो लोग अज्ञात है इस विषय में या इस साधना पथ पर या इस भक्ति भाव में, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और ये मेरे पास रिकॉर्डिंग में है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं, सावधान रहिएगा। और कोई अपने सिर पर यह वीडियो या मेरी बातों को मत लीजिएगा, जिसको लेना है वो अवश्य ले लीजिएगा। ओम गणेश।